जय अवध कुमाटी, जय अवध का संस्कृति। भैया अवधि समाचार शुरू हो गया है। सुल्तानपुर से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के टॉप खबर जौन चलती हैं टाइम पे ओका सुनावे ताई हम आपको कपिल देव शुक्ल सुनावे ताई आई गया ही। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें हमारे यह अवधि समाचार का। आज अवधि समाचार में सुल्तानपुर और आसपास के इलाकन में आज कई अहम घटनाएं चर्चा में बनी रही हैं। अब वो चर्चा का हो रही है वो का हम विस्तार से बताओ। कतो 13 बरिस के लड़किया के बहादुरी, ऐसी बहादुरी को का लड़किया का बालक बहादुरी की मिसाल बन गया, ओका एक बहुत बड़ा वीरता का पुरस्कार मिला है। यो का हम विस्तार से भैया बताओ। लेकिन एक बार हम कहे चाहब कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक करे चालू कर दे। हमारा जौन देवी देवता के रूप में जौन दर्शक लोग गया है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको बेहतरीन चर्चित अवधि समाचार लेके आई गया है। तो खबर का भैया विस्तार करता ही शुरुआत करते ही पहले संक्षिप्त में फिर विस्तार में बताऊं। तो एक बार फिर हम कहब कि जय अवध कमाटी, जय अवध की संस्कृति और खबर अवधि समाचार को शुरुआत करते ही सुल्तानपुर और आसपास के इलाकन में आज कई अहम घटना चर्चा में बनी रही। कतो 13 बरिस के बहादुर लड़का मिसाल बन गया, तो कतो गोलीकांड और विवाद से सनसनी फैल के पूरे सुल्तानपुर भरे में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर से पूरा दिन सुर्खियन में बना रहा। अब देखें आज के प्रमुख संक्षिप्त जो समाचार बा ओका हम बताए दी। पहली खबर है सबसे ज्यादा चर्चित बनी है, राजकुमार निषाद कब मिला बाल वीरता पुरस्कार। तो गोमती नदी में डूबत 3 बच्चन के जान बचावे वाला 13 वर्षीय राजकुमार निषाद का जिलाधिकारी और एसपी चारू निगम द्वारा उनका सम्मानित किया गया। नंबर दूसरी खबर है, पलहीपुर में युवक का गोली लागे से मौत हो गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलहीपुर गांव में देवी प्रसाद उर्फ राणा का संदिग्ध हालत में शव मिला है। मौके पर पिस्टल और मैगजीन बरामद है। और जौन भैया एक बात तीसरी खबर है, मेडिकल कॉलेज दूबेपुर में फिर बवाल भा है। स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में दुई सह आचार्य व बीच में विवाद और मारपीट जम के भय। सूचना पर डायल 112 पहुंची है। चौथी खबर है भैया, नीट पेपर लीक विरोध में प्रदर्शन भा है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता जो न है बस स्टेशन पर पुतला फूके, सरकार और शिक्षा मंत्री खिलाफ प्रदर्शन के हैं। पांचवी खबर, जनपद में खुली है 14 एग्री जंक्शन केंद्र। कृषि विभाग द्वारा 14 एग्री जंक्शन केंद्र खुली है कि योजना शुरू हुई के बाद कृषि स्नातक युवा 30 मई तक आवेदन कर सके हैं। जौन युवा कृषि में स्नातक के हुई हैं वो 30 मई तक आवेदन करें। छठवीं खबर जो है, होमगार्ड शिव मूर्ति के यादव को मौत भय है। कैसे भय है? एसपी कार्यालय में तैनात होमगार्ड शिव मूर्ति यादव के अचानक तबीयत बिगड़ी है, एक बाद फिर मौत हुई है। सतही खबर जो चर्चा में है, नाली विवाद में प्रधान हिरासत में। मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में नाली विवाद को लेकर सुरेश प्रधान पाड़े जो है पुलिस हिरासत में ले लिए गए। अब भैया पूरी खबर विस्तार से बतावे चलते ही तो गोसाई पहली खबर बतावे चलती विस्तार से, गोमती में डूबत 3 बच्चन का बचावे वाला बना हीरो। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर बिलहरी गांव में 5 मई के 3 बच्चा गोमती नदी में नहात के समय गहरे पानी में डूब गए। पासे में भैंस चरावत 13 वर्षीय राजकुमार निषाद बिना देर के नदी में कूद पड़ा। एक एक कई के तीनों बच्चन का सुरक्षित बाहर निकाल के बहरे की सब सुरक्षित रहे। राजकुमार की बहादुरी से चर्चा ये पूरे जनपद में है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आज ये कार्यक्रम जो भा है, तो नवागढ़ जो जिलाधिकारी हमारे इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम हुआ आई और बाल वीरता पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित किया गया। दूसरी खबर भैया जो रही है, पलही पर युवक के जो संदिग्ध मौत रही उसका विस्तार से सुने। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलहीपुर गांव में देवी प्रसाद उर्फ राणा नामक युवक शव बाग में मिला रहा। अब युवक के सिर पर गोली लगी रही। सूचना मिलते पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची। मौके से पुलिस का पिस्टल और मृतक के जेब से मैगजीन बरामद कर। पुलिस के अनुसार मृतक स्थानीय थाने के हिस्ट्री सीटर रहा है। फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर गहनता से जांच चलती है। तीसरी खबर, मेडिकल कॉलेज परिसर में जो सह आचार्य जो भिड़ गया है। स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज दूबेपुर में दुई हिस्सा आचार्य जो है
प्राचार्य के नीचे जो आचार्य रहा थे। कहा सुनी इतना बढ़ गया मामला मारपीट तक पहुंच गया और आरोपी के एक जो सह आचार्य रहे दूसरे पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिले तो 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस मेडिकल कॉलेज में लगातार ही विवाद के कारण बना चलावत बा आपस में उलझे वाला कर्मचारी और स्थानीय लोगन में ई बात के लेके चर्चा बनी है। नीट परीक्षा भैया जो सड़क पर सब उतरा है तो नीट परीक्षा पेपर लीक विरोध में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कार्यकर्ता सुल्तानपुर बस स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारा लगाए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग के है, प्रतीकात्मक पुतला दहन के और सड़क पर अफरा तफरी जैसा माहौल बना रहा। पुलिस हालात पर नजर बनाए रही है, कोनो दिक्कत ना है, सब ठीक रहा। 5वीं कृषि स्नातक युवक खातिर बड़ा मौका जो ना है। उप कृषि निदेशक द्वारा जानकारी दी गई कि 2026-27 तक जनपद में 14 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित होए वाला बा। योजना का उद्देश्य कृषि में पढ़ा जो बेरोजगार युवक का है स्वरोजगार से जोड़े के बा। ये उद्देश्य से कीन जात बा। कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, पशु चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषय से डिग्रीधारी युवा ऑनलाइन आवेदन कर सके हैं। अब इनमें बड़ी बात यह है कृषि से, उद्यान से, पशुपालन से, दुग्ध से, पशु चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषय जो उनके सहयोगी हुई हैं या ओकरी बरोबरी हुई है, सहयोगी ना ओकरी बरोबरी विषय से जौन डिग्री धारक युवा हुई हैं इनकी ताई ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं। आवेदन के अंतिम तारीख 30 मई 2026 तक तय की गया। छठवीं एसपी कार्यालय में होमगार्ड का अचानक मौत भय तो अहिरौली निवासी शिवमूर्ति यादव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात रहे हैं। बुधवार का डाक लेके कलेक्ट्रेट पहुंचे, अचानक वहां तबियत बिगड़ गई। मौजूद पुलिसकर्मी और कर्मचारी हुआ जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर उनका मृत घोषित कर दे हैं। सब पोस्टमार्टम खातिर भेज देंगे। परिवार बहुत दुखी है और परिवार में कोलाहल मच गया। सतही खबर है नाली विवाद में प्रधानपुर वाला तो मोतीगढ़पुर थाना क्षेत्र में विभारपुर गांव में नाली विवाद के लेकर तनाव बढ़ गया। पुलिस प्रधान सुरेश पांडे की हिरासत में लेकर पूछताछ कर दिया। स्थानीय स्तर पर प्रधान गांव में विवाद बढ़ावे और कई मामलों में शामिल हो की सूचना है, आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। ये तो सुल्तानपुर की जो टॉप खबर रही वो बताओ रहे भैया। अब हम उत्तर प्रदेश और देश के जो हलचल मचाए वाली खबर है भैया बता देते ही। देश भर में आज कई बड़ी बड़ी घटना चर्चा में बा। कतो आधी तूफान से तबाही मचाए दी, कतो राजनीति और महंगाई का मुद्दा गरम बा। सड़क हादसा, सरकारी फैसला और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर देश भर में देखे को मिलत बा। अब सुने आज के प्रमुख खबर संक्षिप्त में, फिर एक बाद विस्तार से। तो संक्षिप्त है आधी तूफान में 56 लोगों का मौत भय बा। भदोही, बदायूं, फतेहपुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश से 56 लोगों के जान गए हैं कल भैया। दूसरा प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में हुई कि भैया मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटवा प्रतीक यादव के लखनऊ में अंतिम संस्कार कई दिन गया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव समेत पूरा परिवार मौजूद रहा है। तीसरी सरकारी दफ्तर में भी एसी खातिर नया नियम आ गया है भैया। ध्यान करके सुन ले, सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और आम जनता सुन ले। सरकारी दफ्तर में एसी खातिर नया नियम आया बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय में सबसे कहे हैं कि तापमान जो एसी के रहे 24 से 26 डिग्री के बीच में निर्देश जारी किए हैं। लेकिन निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन अब कितना एक हकीकत दिखाए पड़े तो वाला समय बताइए। चौथी खबर जो है भैया राहुल गांधी मामला में हाईकोर्ट सख्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधी की संपत्ति मामले में सीबीआई और ईडी से जवाब। अब 5वीं बड़ी खबर है बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बांदा में स्कॉर्पियो ट्रक से लड़ गए जिसमें एक परिवार के 4 लोगों को वहीं तत्काल मौत हुई है। छठवीं खबर भैया भारत में ईंधन स्टॉक पर्याप्त है। इके कहत बा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह कहता है कि भारत में 60 दिन तक कच्चा तेल और 45 दिन तक एलपीजी स्टॉक मौजूद बा। 7वीं खबर है सोना चांदी के दाम में भारी उछाल है। आयात शुल्क बढ़े के बाद सर्राफा बाजार में सोना चांदी की कीमत तेजी से बढ़ गया है। तो ये तो जो भैया रहा है आप एक सुनत रहे हैं, हम एक थोड़ा सा आपको बतावत रहे ये सब जितनी खबर रही है। अब बड़ी खबर और कोरोना, लेकिन जहां सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अब जो 60 दिन का कच्चा तेल है, 45 दिन का स्टॉक सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन समस्या तो बहुत बड़ी खड़ी है। और यही ना है खड़ी है, ये हर देश में खड़ी हुई है। अब देखा था प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की योगी सब आह्वान कर रहे हैं भैया, तो भैया सबको सुधरे के पड़े। अब 8 दिन में गाड़ी चलावे बंद कर दिया, 3 दिन गाड़ी चलावा, 1-2 दिन थोड़ी मोड़ी दूर साइकिल चलावा, बैटरी वाला चलावा, बैटरी यूज करा, ज्यादा से ज्यादा परिवहन यूज करा, सरकारी
बस यूज करा, प्राइवेट टैक्सी यूज करा, ये सब भैया जरूरी हो गया है। और करे के पड़े, ना होए तो जब दिक्कत आई जाए तो करे के पड़बे करे। जैसे पहले रहा कुछ न कुछ करे के पड़े, 1 आध 2 महीना 3 महीना मेहनत करे के पड़े, तब जाए के ई जौन देश में तरीके से खड़ा होए वाली बात समस्या ना, तो कुछ सुधार होए थे का भैया सबका सहयोग करे के पड़े। सोना चांदी महंगावा और बाजार में सुस्ती आई गया है। तो सरकार द्वारा सोना और चांदी में आज 10% के कई देश से सब भाव है और तेजी बढ़ गया भैया, अब के खरीदे कहाँ कौन दिक्कत खड़ी है। तो ये रहा भैया सुल्तानपुर से जो देश का टॉप खबर रही ओका हम आप सबका बतावत रहे। एक बार हम फिर आप सबसे ही कहा कि जो आह्वान होत बा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार करते हुए भैया बहुत जरूरी है कसम लागू करेगा। हम तो ये कहा कि हफ्ता भरे में कम से कम कुछ ना 3 से 4 दिन ऐसा दिन करें कि जो दिन वाहन दिखाई न पड़े, जौने में केवल बैटरी के वाहन दिखाई पड़े, दूसरा कोनो वाहन दिखाई पड़े, जेका जाए हो सरकारी बस से, प्राइवेट बस से जौन चलत हैं, पैसेंजर वाले बस से चलें और थोड़ी मोड़ी दूरी साइकिल चलावें या तो बैटरी वाली स्कूटी चलावें, लेकिन कम से कम हफ्ता में एक दिन आतर के भैया करें, बहुत जरूरी है। तभी बचत हो पाए, ना जहिन होते हैं अब तेल मिल तो बाटे तो उड़त है सब मामला, लेकिन ये बहुत जरूरी बा। ये हम अपनी तरफ से बतावत ही, हमारे चैनल की तरफ से जरूर है भैया। हम खुदे ए पे शुरुआत कर दी, हम खुदे रोडवेज बसेस से और जो पैसेंजर से है, तो हम अपने ऑफिस जाप शुरुआत कर दी, शहर में भ्रमण करी तो पैदल ये सब शुरुआत कर रहे ही भाई जरूरी है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, शुरुआत तो करे पड़े। देखा प्रधानमंत्री को काफिला कम होने वाला है, योगी जी का काफिला कम होने वाला है, सबका निर्देश जारी हो गया, बहुत जने सवारी से और मोटरसाइकिल से हो से सब जाता है अपन लाव लश्कर छोड़ तो सब कहीं पे सहयोग करे पड़े, बिना सबके सहयोग से ही कुछ न हो पाए। तो भैया ये सबकी ताइयां है। अब हम चूंकि जो हमारे कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर 8:42 पे, वो पे आज जबरदस्त चर्चा है। चर्चा कल हो रही, लेकिन चूंकि सुबह मामला प्रतीक यादव वाला ही गया था, इससे सपा जो समाजवादी पार्टी की तैयारी भय रही है कुछ खबर के ओकर छोड़ दे। आज खबर आए भैया सुल्तानपुर में सपा की स्थिति कैसे है, कहाँ कितनी मजबूत है, कहाँ भाजपा मजबूत है, के का कितना पटके दो, कहाँ सपा पार्टी के संभावित प्रत्याशी आवे वाला है। बहुत जबरदस्त खबर खबर ने कहा चर्चित शो है और वो लाइव शो है, उसमें मेहमान जुड़ी हैं, सब आपन आपन बात रखिए। तो सपा कहाँ मजबूत यह है और भाजपा कहाँ मजबूत बा, सपा कौन कौन कैंडिडेट लावे वाली बा, इस सब की पूरी तैयारी आज 8:42 के बाद हम आप सबके बीच में आओ बेहतर कार्यक्रम लेके। तो अब हम अवधि तक पर लाइव रहे हैं, 10 सेकंड में केडी न्यूज दिखाते हो, लेकिन जब हम 8:42 में लाइव हो तो वह टाइम पर हम केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो और 5-7 सेकंड के पीछे अवधि तक अब दिखाई पड़े। जैसे अब अवधि तक पर लाइव है, 10 सेकंड लेट केडी न्यूज डिजिटल दिखाई पड़ते हुए, सब प्लेटफॉर्म पे एक साथ चलते हुआ भैया। तो केडी न्यूज और अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर सब पे, चाहे फेसबुक हो चाहे चैनल हो। और साथ में एक चीज और बतावे चाहब कि जो पब्लिक ऐप है वो केडी न्यूज डिजिटल लाइव चलता है, जितनी खबर है केडी न्यूज के वो सब चलती हैं। तो भैया ये अवधि समाचार हम सुनावत रहे। हम अपने दर्शकन से एक चीज ही कहा चाहते हैं कि जो दर्शक हैं वह ज्यादा से ज्यादा कुछ चीज लिखे कि हम अवधि समाचार में और का कह सकित है, तो और का कह सकित है ये बेहतर है। आप सब सुझाव दें कि अवधि समाचार में हम और का बेहतर कह सकित, अपने तरफ का आप कुछ जानकारी देवा करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, जोने से हम अपने अवधि समाचार में चर्चा करी, अवधि समाचार और कितना बेहतर कह सकित है। ये सब भैया बगैर आप सबके सहयोग से कुछ न होए। ये अवधि बोली जोन बा ये हमारे मातृभाषा है, एक तरीके से का पूरे अवध क्षेत्र का भाषा है ये है। तो भैया अपने भाषा का हर व्यक्ति अपने बोली का हर व्यक्ति अपने बढ़ावा दे बा, तो हमारे अवधि बोली जो विलुप्त हो कगार पे हैं, बहुत सारे शब्द गायब हो चला जाता है। तो वही तय प्रयास है और बहुत लोग एक तय प्रयास करता है, चाहे वो कवि हो, चाहे वो हास्य के माध्यम, चाहे जो माध्यम से, तो सब अपने अवधि के प्रमोशन करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी बात यह है, सबका प्यार दुलार स्नेह मिले और हमारे अवधि समाचारों को मिले। तो भैया मैं इतने कहा चाहे कि बाद हम चलते ही अपने पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो पे तैयारी करेगा, कुछ और लिखे पड़ेगा, टहल बहुत ज्यादा रहा था वहू पे।
तो वो पे चलते ही तैयारी करें। वो आप सबसे एक ही चीज कहा कि 8:42 के बाद भैया लाइव शो में आ जाए, चाहे फेसबुक पे चाहे चैनल पे, और देखें, राय दें, मुद्दन पर चर्चा करें, लाइव में जुड़े चाहे लाइव जुड़े, सब पूरी तरीके से ओपन है मामला। ये आम जन तक शो आए और ये आम जन तक समाचार आए। तो भैया इतने कहा, अब हम अपने समाचार से, अपने अवधि तक चैनल से अब हम विदा लेबे। कल फिर यहीं पे समय पे आप सबके बीच में फिर आऊँ। अब चूंकि चलते ही तैयारी है, पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर, तो वो पे तैयारी करे का है ज्यादा से ज्यादा। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अवधि समाचार का बेहतर का कीन जाए सकत है का जरूर देखें। आज सुल्तानपुर जनपद से लेके उत्तर प्रदेश के टॉप खबर और देश में का चलते रही को टॉप खबर हम आपको बतावत रहे हैं। आप सबके बेहतरीन अवधि समाचार चलत रहा है और वहीं चलत बा, वहीं लाइव है। तो भैया यह बाटे, अब यह सब चीज से बचे के पड़े, और जौन तरीके से अब समय आएगी बा, एमे भाई बहुत कुछ सोच समझ के चले फिरे के पड़े। सबका अपने बुद्धि विवेक है, सब खुदे सोचेला काव करे के बा काव ना है। तो यह समाचार का समापन करब। कल फिर बेहतरीन समाचार लेके आप सबके बीच में आऊं। तब तक के ताई हम आपसे आज विदा चाहब। कल फिर ही समय पे आप सबसे मुलाकात हुए, नई और बेहतरीन अवधि समाचार के माध्यम से, नई नई खबर के माध्यम से देश दुनिया के जानकारी लेके आऊं। उत्तर प्रदेश में टॉप में काव चलत बा ओका लेके आऊं। सुल्तानपुर जनपद के और अगल बगल जितना अगल बगल प्रभावित जनपद हैं, सबके अपडेट खबर लेके आऊं। कुछ और आप सब अगर हमें बताई हैं कि, तो वह का अपडेट लेके आओ, बेहतर चीज। तो आप सब जरूर सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने इस कार्यक्रम का हम समापन करते ही कल फिर मुलाकात हुए। तब तक की ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।